लोकसभा चुनाव 2024 में उत्तर प्रदेश के अंदर बीजेपी 33 सीटों पर ही सिमट कर रह गई थी। तमाम तरह के सवाल उठे। कार्य समिति की बैठक से लेकर अभी कुछ दिनों पहले तक दोनों डिप्टी सीएम और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के बीच का विवाद भी सामने आया। इन सब की वजह थी उत्तर प्रदेश में प्रत्याशित रिजल्ट न मिलना। उसके तुरंत बाद अब विधानसभा के उपचुनाव 10 सीटों पर होने हैं। ऐसे में उत्तर प्रदेश की योगी सरकार का लिटमस टेस्ट होना अभी बाकी है। लेकिन इसी लिटमस टेस्ट में ऐसे तमाम पॉइंट्स भी हैं जिसको लेकर योगी सरकार हैरान और परेशान सी नजर आ रही है। कुछ ऐसे मुद्दे हैं जो इस विधानसभा उपचुनाव में योगी सरकार को सता रहे हैं। आखिर योगी सरकार उपचुनाव में क्यों घबरा रही है और कौन से मुद्दों को विपक्ष के नेता जनता के बीच में हवा देते दिख रहे हैं, ये सब कुछ आज की इस रिपोर्ट में हम आपको दिखाएंगे भी और बताएंगे भी। दरअसल यूपी उपचुनाव के लिए राज्य में सत्तारूढ़ भारतीय जनता पार्टी, विपक्षी दल समाजवादी पार्टी और कांग्रेस पूरी तरह से तैयारियों में जुटे हुए हैं। यूपी की योगी सरकार उपचुनाव से पहले परेशान सी दिखाई दे रही है और उसे लोकसभा चुनाव जैसे रिजल्ट्स का डर सता रहा है। खुद सीएम योगी आदित्यनाथ जिन सीटों पर उपचुनाव होना है वहां का दौरा लगातार कर रहे हैं। इतना ही नहीं, सीएम योगी के कुछ बयान और फैसले भी ऐसे हैं जो यूपी उपचुनाव में प्रभाव डाल सकते हैं। इसी बीच सीएम योगी ने रेस्टोरेंट्स और ढाबे पर नेम प्लेट मामले को फिर से हवा दे दी है। सीएम योगी आदित्यनाथ ने हाल ही में एक मीटिंग में साफ कर दिया कि राज्य भर में खाने पीने का सामान बेचने वाली जगहों पर संचालकों, मालिकों और मैनेजर्स का नाम पता डिस्प्ले किया जाएगा। मतलब साफ है कि यूपी में होटल और ढाबों पर नेम प्लेट अब जरूरी हो जाएगी। वहीं सीएम योगी ने यह भी साफ किया कि अगर ये नियम लागू करने के लिए हमें अधिनियम में बदलाव करना पड़े तो भी हम करेंगे। कांवड़ यात्रा के दौरान भी योगी के इसी तरह के फैसले पर सुप्रीम कोर्ट में रोक लगाकर योगी सरकार को झटका दिया था। इसके अलावा सीएम योगी ने अपनी कई सभाओं में आपस में बटे तो कटे वाला बयान भी दिया है। बटेंगे तो कटेंगे, एक रहेंगे तो नेक रहेंगे। सीएम योगी का यह बयान काफी चर्चाओं में रहा है। सीएम योगी का यह बयान जाति कार्ड के तौर पर देखा जा रहा है। वहीं उत्तर प्रदेश में पिछले कई सालों में हुए एनकाउंटर्स का जिक्र भी हर नेता करता दिख रहा है। यूपी के एनकाउंटर्स को लेकर मीडिया रिपोर्ट्स में दावा किया गया है कि साल 2017 से लेकर 2023 के अंदर प्रदेश में कुल 183 अपराधी मारे गए हैं। वहीं यूपी एसटीएफ ने मई 2023 से 5 सितंबर 2024 तक मुठभेड़ में कुल 9 अपराधियों को मार गिराया। अब यूपी एसटीएफ ने 23 सितंबर को सुल्तानपुर लूट के आरोपी अनुज प्रताप सिंह का भी एनकाउंटर किया है। यूपी में हुए एनकाउंटर पर योगी सरकार से विपक्ष भी सवाल लगातार कर रहा है। हालांकि बीजेपी नेताओं का कहना है कि प्रदेश में जितने भी एनकाउंटर्स हुए हैं सभी बड़े अपराधी थे। जाहिर तौर पर योगी के एक के बाद एक फैसलों के विरोध में जहां एक तरफ विपक्ष अपनी आवाज बुलंद करते हुए जनता को योगी के फैसलों की जानकारी दे रहा है, तो वहीं आइकॉनिक बुलडोजर के मामले में भी सुप्रीम कोर्ट ने योगी सरकार को फटकार लगाई थी। अभी कुछ ऐसे मुद्दे हैं जो कहीं सरकार के लिए विधानसभा उपचुनाव में गले की फांस न बन जाए। ये डर भी बीजेपी को अंदर ही अंदर हैरान और परेशान भी कर रहा है। बटेंगे तो कटेंगे, एक रहेंगे तो नेक रहेंगे।